Hello everyone, कैसे हो? Today we will start iodoform reaction. It is also called iodoform test. इसमें होता क्या है? There is a group that will give iodoform test. कौन कौन से ग्रुप है? CH3, CH, OH ये ग्रुप हो या फिर CH3 CO ग्रुप। अगर ये दोनों में से कोई भी ग्रुप है तो इट विल गिव iodoform when reacted with sodium and iodine and sodium hydroxide। देते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। जब हम इसको ट्रीट करेंगे आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो ये देगा आयोडोफॉर्म। ये येलो प्रेसिपिटेट होगा, येलो प्रेसिपिटेट, मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस प्लस NaI प्लस H2O देगा 4 प्लस प्लस HCOO सोडियम फॉर्मेट। इसको बैलेंस कर देते हैं। लियो CHI3 एंड H2O। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म there are 3 steps in mechanism for the formation of iodoform। जब हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। लिख लो आप, चलो क्लीन कर दे। 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म का: ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन एंड क्लीवेज। क्या है मैकेनिज्म में? मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तभी होगा जब सबस्ट्रेट क्या है? अल्कोहल। अगर अल्कोहल नहीं है तो ये स्टेप की जरूरत नहीं है। CH3 CH2OH इथेनॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड टू द एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजनेशन।
क्या है, एस्टल्डिहाइड है। ये कार्बोनिल कार्बन है ये, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज एसिडिक। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा OH माइनस, ये कहाँ से आया, NaOH से, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस ये H प्लस यहाँ आ गया, ये माइनस H2O और ये कार्बन आयन बना HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन। ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा जब ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज यहाँ पे लोकलाइज्ड होगा। चार्ज डेंसिटी कहीं पे भी अगर ज़्यादा है तो वो सिस्टम, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और ये चार्ज अगर पूरे स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, सो दैट दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसके कारण क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या हो जाएगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द कार्बन आयन दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे H CH2 माइनस, आयोडीन भी तो है इसमें, नहीं, सबस्ट्रेट आई मीन अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन प्लस आयोडीन प्लस NaOH, देन ओनली इट विल गिव आयोडोफॉर्म। तो आयोडीन रिएक्ट करेगा। तो इस कार्बन आयन के प्रेजेंस के कारण ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो माइनस I HC डबल बॉन्ड CH2I, ठीक है। अभी भी यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, तो फिर ये रिएक्शन करेगा किससे, OH से। OH कहाँ से आ रहा है, NaOH से, ठीक। और ये H प्लस निकल जाएगा, माइनस H2O, फिर ये कार्बन आयन बनेगा, फिर ये कार्बन आयन क्या करेगा, आयोडीन से रिएक्शन करेगा, ये आयोडीन से रिएक्शन करेगा, ठीक। और ये माइनस I निकल जाएगा, तो बना क्या, HC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। फिर क्या होगा, फिर
OH रिएक्शन करेगा और ये H प्लस यहाँ से हट जाएगा, H प्लस हटेगा और ये माइनस H2O हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। Ci2 माइनस, फिर ये आयोडीन से रिएक्शन करेगा, आयोडीन से, तो ये आयोडीन यहाँ अटैच जाएगा, माइनस आई ये निकल जाएगा, माइनस आई, फिर ये क्या होगा HCOCI3, ठीक है। अब ये क्या होगा, OH से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, OH से रिएक्शन करेगा, तो कहाँ पे करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर, क्या हुआ, HCO माइनस Ci3OH। अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये पेंटावैलेंट हो जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल है, यहाँ दो बॉन्ड हो जाएगी, 3 4 5, तो अनस्टेबल है, पेंटावैलेंट होगा, तो क्या होगा, कोई एक ग्रुप यहाँ से हटेगा, जो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ से हट जाएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप वो होता है जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी सबसे लो होती है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग है ये नहीं हटेगा, यहाँ से ये हटेगा, ठीक है, तो ये हट गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसको ऊपर मिटा दे, क्लीन करें, ऊपर लिख लिया, चल क्लीन करते हैं। तो ये क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH प्लस Ci3 माइनस, नहीं इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, Ci3 माइनस, तो ये H प्लस इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये NOH यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, CH3 प्रेसिपिटेट प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, हाइड्रोजनेशन था वहां पे, यहाँ पे क्लीवेज हो गया, एक क्लीवेज हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन यहीं तक था, यहाँ तक था हाइड्रोजनेशन, यहाँ से ये जो स्टेप है वो क्लीवेज में आ गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन और ये क्लीवेज, सी है Cl क्लीवेज, यहाँ से जो स्टेप है वो क्लीवेज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको आप लिखो, फिर इसको क्लीन करते हैं, जल्दी फटाफट। अच्छा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बहुत पुराना हो गया,
मिथाइल अल्कोहल देगा कि नहीं, इथाइल अल्कोहल देगा कि नहीं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 प्रोपेनॉल 3 प्रोपेनॉल, नहीं, वो क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के। जो टॉपर्स के लेवल का क्वेश्चन है वो क्या है, जो टॉपर्स के लेवल का क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन है टॉपर्स। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है in the formation of iodoform, in the formation of iodoform, all the steps, all the 3 steps will be taken when substrate is substrate is 2-propanol, 2-propanol, propanol. B acetaldehyde, C acetophenone, D इथेनॉल, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑक्सीडेशन होता 3 स्टेप्स क्या है, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड क्लीवेज, ठीक है। ऑक्सीडेशन का पर्पस क्या है, एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना, कार्बोनिल मीन्स आइदर एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी, ये भी कीटोन है, ये भी, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, तो ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक ये है CH3 CHO प्लस I2 प्लस NaOH, क्या दे रहा है, आयोडोफॉर्म CHI3, ठीक है, प्लस और जो भी साइड प्रोडक्ट हो H2O NaI, ठीक है। लेकिन आयोडीन और NaOH मिलकर के NaOI बनाता है, NaOI, सोडियम ऑक्सीआयोडाइड, ठीक है। ये बनता है इन सीटू, मीन्स जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हो, जहां पे रिएक्शन कर रहे हो वहां पे बनता है ये, ठीक है। इस वर्ड को याद रखोगे, NaOI अलग से दिया नहीं जाता, बिकॉज ये वहीं पे बनता है। तो NaOI अगर इसके बदले में NaOI लिखा हुआ है तो भी आयोडोफॉर्म देगा। अच्छा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन लिख लिया, चलो क्लीन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, in
which of the following, in which of the following reaction NaOI formed in C2, ठीक है। पहला है conversion of benzene to iodobenzene। क्या इसमें NaOI बनता है इन सीटों में? conversion of ethane to ethyl iodide, ethyl iodide। In the preparation of iodoform from ethanol, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। हम जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो ये ध्यान में रख के करते हैं कि बच्चा का ध्यान कहाँ नहीं जाता है अगर टफ क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है। तो कोई भी आयोडोफॉर्म पढ़ता है तो यही पढ़ता है कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म देगा, कौन सा नहीं देगा, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं जिसमें ये ग्रुप रखते हुए भी नहीं देगा, और कौन सा जिसमें ये ग्रुप है उसके बाद भी नहीं दे रहा है, तो वो सब पढ़ता है। लेकिन इसमें वो सब है ही नहीं कुछ भी। इस क्वेश्चन में आ गया C2 का जिक्र है, हाँ, ठीक है। इसमें क्या है, जो 3 स्टेप्स है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन और क्लीवेज, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसी तरह से सोचो, उसी तरह से आपको प्रिपेयर करो कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ठीक है। इसको लिखो, फिर इरेज करते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा, इरेज करें। Does this molecule or compound molecule will give iodoform test? पहला है मिथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, ETOH भी लिखते हैं, ETOH, C2H5OH, C2 ब्यूटेनॉल,
3 एसिटोफिनोन CH3CO ठीक है। CH3CO CH2 CH3 ठीक है। CH3CO CH2 ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वाई क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing group, as for example nitro group, cyanide group है। तो ये देगा? नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि CH3 अटैच होना चाहिए उस कार्बन से जिस कार्बन से OH अटैच है, ठीक है। ये देगा, इथेनॉल देगा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH ये देगा, ये मिथाइल ग्रुप है। ये ब्यूटानोन देगा, ये CH3 CO CH2 CH3, तो ये है नहीं, कार्बोनिल कार्बन से CH3 अटैच है, ये देगा, ये देगा, ये भी देगा, ये कार्बोनिल कार्बन से ये अटैच है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक है। ये नहीं देगा, देखते हैं क्यों नहीं देगा। अच्छा, इसके अलावा और भी है, CHI CHO नहीं, CHI2 CHO, ठीक है। यहाँ CH3 नहीं है, CH चाहिए, फिर भी ये देगा, ये सब एक्सेप्शन है, ये भी देगा, ठीक है। ये क्यों नहीं देगा? ये क्यों देगा? ये देखते हैं, ये और ये एक ही का पानी अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे वो CH3 लगा है और यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CO, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एल्काइल, ठीक है। लेकिन ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे स्ट्रॉन्ग है NO2 और साइनाइड। तो लेते हैं किसी एक का एग्जांपल, उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसी के एक्सप्लेनेशन से इसकी भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन, लिख लिया, चलो इरेज करते हैं।
ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, सारे के सारे एसिडिक कार्बन है। ठीक है, जब हम OH से रिएक्शन कराएंगे I2+ NaOH, तो OH आयन से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा निकलेगा? प्रोटॉन। मतलब H+ कहाँ से निकलेगा? तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो रिमूव होगा। तो ये CH2 है, ये मिथिलीन ग्रुप, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि अगर H+ यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बन आयन जो बनेगा, ये कार्बन आयन जो निगेटिव चार्ज है, अगर यहीं पे एक्यूमुलेटेड रह गया तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ पूरे स्ट्रक्चर पे तो ये कार्बन आयन ज्यादा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो H+ रिलीज करेगा यहाँ से, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगी। बताता हूँ। तो ये क्या हो गया? -H2 और ये बना CH3 CO CH CO CH3। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी क्या होगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? ये यहां शिफ्ट हो, ये यहां शिफ्ट हो। अगर ये यहां शिफ्ट हो जाएगी ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे स्ट्रक्चर पे डीलोकलाइज है। इसके कारण ड्यू टू रेजोनेंस, इसके कारण ये ज्यादा एसिडिक है। अच्छा, अगर यहां से निकालते तो क्या होता? अगर यहां से निकालते सपोज, तो ये बनता CH2 माइनस CH2 CO CH3। ठीक है, तो ये यहां जाता और ये यहां आता, बस इधर डिलोकलाइज नहीं होता। तो इसका मतलब कि एसिडिक ये भी है हाइड्रोजन, लेकिन ये भी एसिडिक है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक ये मिथिलीन ग्रुप है। इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो इट इज मोर एसिडिक। तो यहाँ पे होगा ये क्या होगा? प्रोटॉन यहां से निकलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? देखो, मैं कितना जानता हूं वो एक बात है, अगर आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो बेकार है, सब चीज बेकार है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर तो सेम है। अब क्या होगा? यहाँ आयोडीनेशन होगा। ठीक, तो इसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा और माइनस आई निकल गया। क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH I C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एक और हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा? OH माइनस रिएक्शन करेगा और H+ निकल जाएगा, तो ये -H2O और बन गया CH3 CI माइनस CO CH3। ठीक, फिर आयोडीनेशन होगा। यहाँ इसके कारण एनायनिक कारण
पोलराइज हो जाएगा और ये माइनस साइन निकल जाएगा। और बन गया Ci2 COOCH3। ठीक है, अब क्या होगा, OH रिएक्शन करेगा। ये देखो ए और ए दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। ठीक है, दोनों ये कार्बन दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसके कारण, इसके प्रेजेंस के कारण ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ अटैक करेगा। Ci2 C11O CH3। ठीक है, अब देखो, अब जब ये इधर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पेंटावेलेंट हो जाएगा कार्बन, अनस्टेबल, तो कोई ना कोई एक ग्रुप निकलेगा ही निकलेगा। तो मिथाइल पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, लिविंग ग्रुप होता है जिसकी बेसिसिटी लो होती है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो ये निकलेगा। ठीक है, ये निकल जाएगा। हाँ? अब समझो बाकी जो ग्रुप था उसमें इससे क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2Ca। ठीक है, ये क्या हो गया, CH3 OH प्लस Ci2 और CH3। ठीक है, तो यहां से ये तो एसिड है तो ये H प्लस रिलीज करेगा, ये बन जाएगा, ये क्या बन गया, Ci2, ये माइनस हुआ। ठीक है, हाँ नहीं ये होगा, ये निकल गया आपका और ये निकला, फिर क्या होगा, ये है तो इसकी आयोडीनेशन हो जाएगी। ठीक है, आयोडीन से, तो ये आयोडीन यहाँ अटैक करेगा और ये माइनस आई निकल जाएगा। फिर ये क्या बन गया, Ci3 CO एंड CH3 है, CH3। ठीक है, अब कुछ में NO2 ग्रुप है यहाँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, तो वो ये स्टेप नहीं देगा आगे, बता रहा हूँ क्यों। अब क्या होगा, बेस है, ये इस पे जाएगा, ये यहाँ रिएक्ट करेगा, CH3 COOH CH3। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा, अगर ये वापिस आता है तो लिविंग ग्रुप कौन होगा, ये। ठीक है, ये हुआ लिविंग ग्रुप, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH CH3 प्लस Ci3 माइनस। ठीक, ये H यहाँ आएगा
और बनेगा CHI3 प्रेसिपिटेट हो गया और आपका बन गया एसीटेट, सोडियम एसीटेट। नहीं, इन्हें सिलेक्शन करके ये सोडियम एसीटेट बना है, ये येलो प्रेसिपिटेट हुआ। ठीक है, अब देखो मैं बोला था कि यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है या और साइनाइड ग्रुप है। तो ये अगर रहता तो क्या रहता, यहाँ पे इसके बदले में NO2 ग्रुप रहता, तो ये फिर CI3 अलग होता ही नहीं। सो दैट जो कंपाउंड है वो आयोडोफॉर्म नहीं देगा जहां पे अगर NO2 ग्रुप है या फिर साइनाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इस पे जो टॉपर्स के लिए क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखोगे, एक्सेप्शन है उसको भी ध्यान में रखोगे और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। लेकिन अभी इसको सब्सक्राइब करना है, अगर पसंद आया तो। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। ठीक है, थैंक यू।